नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा गंगा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने दूसरे वीडियो में फिर से एक बार लेसन प्लान लेके आई हूँ। ये हमारी पाठ्य योजना 2 होगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर दिनांक डाला हुआ है, उसके बगल विषय और चक्र। दिनांक आप उस डेट को डालेंगे जिस डेट पे आप उस लेसन प्लान को पढ़ा रहे होंगे। विषय मेरा गणित है तो मैंने यहाँ पे गणित डाला हुआ है। चक्र आप वो डालेंगे जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे होंगे क्लास में लेसन प्लान। कक्षा यहाँ पे 1, प्रकरण संख्याओं को घटाना, अवधि है 30 मिनट। तो चलिए सबसे पहले है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ 4 सामान्य उद्देश्यों को लिए हैं। नंबर 1 है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में बौद्धिक तार्किक क्षमता का विकास करना। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। पहला है छात्र घटाव की उपयोगिता व महत्ता को जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। दूसरा है छात्र घटाव के नियमों को जान सकेंगे। तीसरा है छात्र घटाव के नियमों का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम वो लिखते हैं जो हम क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं मटेरियल, जैसे चाक है, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, उसके बाद चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चों को आप जैसे संख्याओं को घटाना पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इससे पूर्व ज्ञान क्या है, कैसे रिलेट करके पढ़ाएंगे। तो ये है कि छात्राओं को घटाव का सामान्य ज्ञान है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि छात्र छात्राओं को संख्याओं का ज्ञान है। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे प्रस्तावना को मतलब गोला कर दिया गया है, इसलिए कि मैंने जहाँ पे मैं प्रस्तावना स्टार्ट करूँ वहाँ पे प्रस्तावना ऊपर डालूँ। तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना में हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। पहला है हमारे हाथ में 3 पेन हैं जिसमें से 1 पेन हटा दी गई तो अब कितनी पेन बचेगी। आप जो है बच्चों को ये छात्राध्यापिका क्रिया करेगी तो आप जो है पेन अपने हाथ में पेन लेके दिखाएंगे तो छात्र अनुक्रिया कहेंगे 2 पेन बचेंगी आपके पास। या फिर आपको पूरा आंसर लिखना है, जैसे ये नहीं बताएंगे कि छात्र की 2 पेन। ऐसे मान लीजिए क्लास में बच्चा बताता है कि हाँ 2 पेन है, लेकिन आप जो है उसका आंसर पूरे लाइन में लिखेंगे। दूसरा हम पूछेंगे छात्र अनुक्रिया करेगी, मेरे हाथ में 4 किताब हैं जिसमें से 2 किताब मैंने मेज पर रख दी है तो अब मेरे हाथ में कितनी किताब हैं। छात्र क्या बताएंगे? आपके पास 2 किताबें बचेंगी। तीसरा है राधा के पास 5 रबड़ है जिसमें से 3 रबड़ गीता को दे दी गई, अब राधा के पास कितनी रबड़ बचेंगी। तो राधा के पास अब 2 रबड़ बचेंगी। छात्र अनुक्रिया करेंगे। चौथा है ये जो संख्याएं कम हो रही हैं यह किसके विषय में आप क्या जानते हैं, इसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र नहीं बता पाएंगे, ये हमारे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप रबड़ दिखाते हुए क्लास में यहाँ पे बगल में आप बना सकते हैं, जैसा कि आपका लेसन प्लान देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आज हम लोग संख्याओं के घटाव के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका प्रस्तुत करेगी। इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संख्या, बताएंगे संख्याएं क्या होती हैं। जब किसी छात्राध्यापिका अनुक्रिया करेगी जब किसी संख्या या अंक में 1 या 1 से अधिक संख्या को कम कर दिया जाता है तो उसे घटाव कहते हैं। घटाव को ये देखिए इसका चिन्ह बना दिया गया है, से प्रदर्शित करते हैं। छात्र के अनुक्रिया में हम लोग लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनवा देख रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे 2 अंकीय घटाव बिना हासिल वाला। इकाई में इकाई को घटाया जाता है, छात्राध्यापिका क्रिया कर रही है। इकाई में इकाई को घटाया जाता है या दहाई से दहाई में घटाया जाता है। यहाँ भी आप बगल में लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनवा देख रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे शिक्षण बिंदु हमारा दूसरा है संख्या रेखा पर घटाना। श्यामपट्ट पर रेखा कार्य करते हुए दिखाते हुए
तो छात्रा अध्यापिका क्रिया करेगी 7 में से 3 को संख्या रेखा द्वारा घटाना है। तो हम पहले एक लंबी लाइन खींचेंगे, उसके बाद 0 से 9 अंक तक लिखेंगे, फिर 0 से आगे 7 तक गिनते हैं, 7 से वापस पीछे 3 तक गिनते हैं। इस प्रकार हम संख्या 4 पर पहुंच जाते हैं। आप जो है इसको श्यामपट्ट कार्य करते हुए छात्रों को दिखाएंगे। तो बगल में लिखेंगे आप छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा यहाँ श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा, जो कि बाएं पृष्ठ पर अंकित है। ये देख लीजिए आप, मैंने पीछे वहाँ पे प्रस्तुतिकरण में बताया था कि श्यामपट्ट पर रेखा कार्य दिखाते हुए, तो यही मैंने यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है। देख लीजिए श्यामपट्ट कार्य बगल पृष्ठ पे चिपकाया जाता है, एक ब्लैक कलर के कागज़ में लिखा गया है दिनांक। आप दिनांक वही डालेंगे जिस डेट पे आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण, अवधि। यहाँ पे बिना हासिल वाले सवालों को मैंने बताया था श्यामपट्ट पे, तो मैंने वही इस पे यहाँ पे नोट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में क्या लिखा जाएगा? छात्राओं के लेखन कार्य का निरीक्षण किया जाएगा एवं उनकी त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। यानी कि जो छात्रा अध्यापिका रहेगी, जो ब्लैक बोर्ड पे सवाल को नोट करवाई है, उसको जो जब छात्र अपनी कॉपी में लिखेंगे तो उसका निरीक्षण करती रहेगी। यहाँ पे मैंने गणित में मूल्यांकन प्रश्न लिखा है, हिंदी में होता है पुनरावृत्ति प्रश्न, बाकी सभी सब्जेक्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, परंतु यहाँ मैथ में मूल्यांकन प्रश्न लिखा जाता है। आप छात्रों को क्वेश्चन देंगी, जैसे आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकती हैं। यहाँ मैंने 72 लिखा है, 72 - 21, यानी कि इकाई में से बच्चे इकाई घटाएंगे, दहाई में से दहाई। यहाँ पे मैंने 2 मूल्यांकन प्रश्न दिए हुए हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में मैंने 2 अंकों का घटाव दिया है बिना हासिल वाला, क्योंकि मैंने अभी हासिल लेना बताया नहीं है सवाल, तो इसलिए हासिल वाले सवाल बताए नहीं हैं, इसलिए मैंने बिना हासिल वाले सवालों को दिया हुआ है गृह कार्य में। देख सकते हैं आप 22 - 11, 35 - 12, 76 - 43। इसके बाद संख्या रेखा द्वारा घटाइए, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 4 में से 3 संख्या रेखा बना के दिया हुआ है, छात्र जो है इसको घर से करके लाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।